तो यूक्रेन रूस का युद्ध जिस तेजी के साथ और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अभी महीनों लग सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में आज एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने पानी पी पी कर पुतिन को कोसा। कीव में एक बड़े हमले ने सबको हैरत में डाल दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि सब व्लादिमीर पुतिन से पूछ रहे हैं कि क्या वो विश्व युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। पुतिन क्या दिखाने वाले हैं? पुतिन क्या छुपाने वाले हैं? पुतिन का सबसे पावरफुल शो किस किस की धड़कन बढ़ाने वाला है? क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर जल्द ही आने वाला है? क्या पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड मई महीने में ही एक्टिव होने वाला है? ऐसी बातें इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने ऐसी बात कह दी है कि पूरे यूरोप का परमाणु युद्ध और वर्ल्ड वॉर वाला डर सतह पर आ गया है। ब्रिटेन की मीडिया में ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि पुतिन विश्व युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये बात ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के हवाले से की जा रही है और इन हेडलाइंस ने यूरोप में दहशत फैला दी है। पुतिन के पावरफुल शो में क्या होगा? वो क्या बोलेंगे? क्या पुतिन वाकई विश्व युद्ध को लेकर कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं जिसका डर ब्रिटेन को सबसे पहले सताने लगा है? इससे पहले देखिए कि कीव से पीछे हटने के बाद रूस की फौज ने अचानक क्या कर दिया है। ये कीव की इमारतें हैं जहां आग लगी हुई है क्योंकि रूस ने यहां बमबारी की है। कीव में इस हमले की टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की कीव में मुलाकात हुई। दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक 1 घंटे बाद कीव पर बमबारी शुरू हो गई। Це також символічно в цей момент генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй знаходиться в місті Києві. Це йому привіт, так званий привіт, середній палець. जब कीव पर बमबारी हुई तब न्यूज 18 के संवाददाता जनक दवे ज्यादा दूर नहीं थे। उनकी रिपोर्ट बताएगी कि अचानक कीव पर कैसे कयामत बरसी। ग्राउंड जीरो से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, जो ग्राउंड जीरो पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था वो सीधे निशाने पर आया और उसके बाद एक के बाद उसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल था यही आप देख सकते हैं। साथ में अभी भी दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार मलबा उठा रही है। यहाँ पर जो फायर और जो फायर की टीमें हैं वो यहाँ पर है। कैमरामैन पंकज से कहूँगा वो आगे मेरे साथ आए और देखिए बेहद नज़दीक से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर अंदर पूरी तरीके से इमारत को ध्वस्त करने की यहाँ से एक वैसे कहा भी जा रहा है कि आप थोड़े दूर रहें क्योंकि उसका बेस को सीधा उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 मिसाइल बैक टू बैक दागी गई थी, लेकिन रडार सिस्टम इतनी पावरफुल जिसमें 2 को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन एक है जो रिहायशी इमारत है वहाँ पर आके गिरी। देखिए यहाँ पर अभी फायर दमकल और की गाड़ियाँ और बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर हैं और जो पूरा है मलबा उसको यहाँ से उठा रहे हैं। साथ ही में पंकज मैं दिखाऊंगा दूसरी तरफ ये जो उसका इम्पैक्ट कितना है ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, यानी इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। ये इतना कि ये पास की बिल्डिंग तो है ही, लेकिन साथ ही में जो पास में अस्पताल था वो अस्पताल भी उसको नुकसान पहुंचा। ये पंकज आइए मुझे पीछे फॉलो कीजिए। देखिए ये तस्वीरें हैं। देखिए गाड़ियों को भी निशाना, चूंकि उसका जो मलबा था बिल्डिंग का वो ये कांच टूटे हुए हैं। यहाँ पर साथ में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो दरअसल अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल देखिए, आपको इक्विपमेंट भी दिख रहे हैं। पंकज जरा नजदीक आइए, आप बताएं। ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर वो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है। पूरी तरह से यहाँ जो मरीज थे उनको भी यहाँ से निकाला गया। टोटल जो जानकारी आ रही है बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए और उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको तो निकाला ही गया था। ये देखिए
ये जो हो, ये एस्थेटिक एंड डेंटिस्ट्री, ये जो अस्पताल है, आपको पूरी तरीके से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो स्थिति है कीव में ये लगभग 8:30 के आसपास जिसको कहें, यहाँ पर ये हमला हुआ। और हम पहली जो चैनल है, जो ये तस्वीरें आपको, भारतीय चैनल, वो जो तस्वीरें आपको हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। कीव पर यह हमला पुतिन पर सवाल उठा रहा है। इसीलिए फिर समझिए कि इस हमले की टाइमिंग का क्या मतलब हो सकता है। 26 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और 28 अप्रैल को जब एंटोनियो गुतेरेस कीव में पहुंचे थे, तब वहां बमबारी की जाती है। Одразу по завершенню наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. 5 ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва. वैसे रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से चल रहा है और मुमकिन है कि ये एक फॉल्स फ्लैग वाला अटैक हो, जैसा कि रूस कहता आया है। ज़ेलेंस्की को इस वक्त दुनिया का ध्यान चाहिए, हथियार चाहिए। ऐसे में मुमकिन है कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी हरकत भी कर रही हो जो पुतिन और उनकी फौज को बदनाम कर सके। बुचा में पहले ऐसी खतरनाक कोशिशें हो चुकी है। There is no way a war can be acceptable in the 21st century. लेकिन ये बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया को डर अब ये सता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध 2 महीने से ज्यादा खींचने के बाद अब कई सालों तक जारी रह सकता है। बहुत से हथियारों से यूक्रेन पर हमला हो रहा है, तो बहुत से हथियार यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो के जरिए ज़ेलेंस्की की फौज तक पहुंचाए भी जा रहे हैं। ये जानते हुए भी कि रूस वार्निंग दे चुका है कि यूक्रेन में किसी और देश का दखल युद्ध को भड़काएगा। पुतिन हाल में सरमत मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं और इसे लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। पुतिन खुद कह चुके हैं कि दुनिया ने अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सरमत मिसाइल से डराने के बाद रूस के न्यूक्लियर गोदाम में और क्या-क्या है, इसकी रिपोर्ट मॉस्को से आने लगी है। रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड को लेकर भी बहुत सी बातें पता चली है, जिसका असर कीव में देखने को मिल रहा है। अब ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात कर रहे हैं, तब मॉस्को में पुतिन की परमाणु मिसाइल सड़कों पर टहल रही थी। ये मॉस्को से आई तस्वीरें हैं और इसका मैसेज सीधा अमेरिका और नेटो देशों तक पहुंच रहा है। ये रूस की टोपोल M मिसाइल है, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये सरमत मिसाइल से पुरानी जरूर है, लेकिन पुतिन को इस मिसाइल पर बहुत ज्यादा भरोसा है और यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड पर उन्होंने इस मिसाइल को उतारा है। अब सवाल ये है कि विक्ट्री डे परेड पर पुतिन अपने कौन-कौन से खास हथियारों की नुमाइश करने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या इस परेड में पुतिन सिर्फ अपने सबसे खतरनाक हथियारों की नुमाइश करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसका डर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जाहिर कर चुके हैं। इसे समझने के लिए आपको लिए चलते हैं मॉस्को, जहां इस वक्त विक्ट्री डे परेड को लेकर जो बड़ी बातें पता चली है उसे समझने में आसानी होगी, क्योंकि कई स्पेशल हथियार तो इस साल भी पुतिन दिखाएंगे और उसी से पता चलेगा कि क्या रूस का यूक्रेन युद्ध के बाद कोई नया और ज्यादा विध्वंसक इरादा है। क्या दूसरे विश्व युद्ध का जश्न तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी दिखा रहा है। मॉस्को में होने वाली परेड में इस बार पुतिन की परमाणु मिसाइल भी है और न्यूक्लियर बम ड्रॉप करने वाले बड़े बड़े बॉम्बर भी। इसे देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। मॉस्को में फ्लाई पास्ट के दौरान ये बॉम्बर रिफ्यूलिंग करते हुए दिखाया जाएगा। इसके आगे होगा IL-78 टैंकर जो इसे हवा में ही रिफ्यूल सप्लाई करेगा और इसके फौरन बाद Tu-160 के साथ 4 Tu-22 बॉम्बर, ये भी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हैं।
और ये 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकते हैं। ये रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर फोर्स का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन अब देखिए, रूस का वो बॉम्बर जो दशकों पुराना है, लेकिन उसकी दहशत आज भी बहुत ज्यादा है। ये है Tu-95। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं। अब देखिए, 4 सुपरसोनिक MiG-31 फाइटर बॉम्बर जेट। ये आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल किंडल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। रूस किंडल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुका है। ये रूस का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट सुखोई 57 है। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। अमेरिका के साथ या नेटो के साथ अगर युद्ध भड़कता है तो पुतिन के इस सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। ये है Mi-26, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। भारत के पास भी ऐसे 3 हेलीकॉप्टर हैं जिनको आधुनिक बनाया जा रहा है। रूस यहाँ इनको पेश करके ये दिखाना चाहता है कि उसकी एयरलिफ्ट वाली ताकत की टक्कर में किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद मॉस्को का आसमान जैसे रूसी हेलीकॉप्टर से भर जाएगा। इसमें वो हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो यूक्रेन से चल रहे युद्ध में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस युद्ध को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेत्स्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है Cammo-52 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के पास 100 से भी ज्यादा Cammo-52 हेलीकॉप्टर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में दोहराई है, वो उन्हें डोनबास में नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए रूस की फौज ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान तेज कर दी है। रूस की फौज डोनबास और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हमला कर रही है, जहां पर यूक्रेन की सेना का कब्जा मजबूत है। यूक्रेन की सेना पिछले 8 सालों से यहां पर डटी हुई है। रूस को वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मारियोपोल की तरह एक एक इमारत को निशाना बना रहा है। फिलहाल डोनबास में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी फौज को कवर देने के लिए Cammo-52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं और इसने कई फ्रंट पर यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह किया है। वैसे रूस का एक टैंक भी है जो परेड में एक बार फिर देश का फख्र बढ़ाएगा। इसे दुनिया T-14 अरमाटा के नाम से जानती है। यह है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 अरमाटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है।
T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए ही बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। 2015 में विक्ट्री परेड में दुनिया के सामने सबसे पहले आया टैंक इतना खास है कि इसकी खूबियां अब भी नेटो के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट कही जा रही हैं। और इस बार भी ये टैंक विक्ट्री परेड की शान बनेगा। इन सब हथियारों के बीच सबकी नजर पुतिन पर भी होगी। वो अपने इस सालाना भाषण में क्या बोलेंगे? वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन और पेरिस तक सबने यही नोट करने के लिए अपना राइटिंग पैड और कलम तैयार करके रखा हुआ है।